वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। स्टूडियो इस्लाम के प्रोग्राम सुनने वाले और देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। पिछली मरतबे हमने अल अव्वल वल आखिर की शरह की थी। अल्लाह के चार प्यारे नाम एक ही आयत में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किए हैं। हमने अल अव्वल वल आखिर का माना बता दिया। अब दूसरे दो लफ्ज़ हैं, दो नाम हैं अल्लाह के, अज़्ज़ाहिर वल बातिन। इसका माना समझने की कोशिश करेंगे। अज़्ज़ाहिर का मतलब सबसे ऊंचा, उससे ऊपर कोई नहीं। ज़मीन की छत अर्श है और सबसे ऊंचा अर्श, और अर्श से ऊपर अल्लाह है। उससे ऊंचे का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल-बातिन सबसे गहरा, इससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। समंदर की गहराई में हो या किसी गार और पत्थर में छुपी हुई चीज़ हो, सब अल्लाह के लिए एक ही है। हाजिर भी एक है, गायब भी एक है, छोटा भी एक है, बड़ा भी एक है, अंधेरा भी एक है, उजाला भी एक है। यानी कितनी ही गहराई में कहीं भी कोई चीज़ छुपा कर रख दें तो अल्लाह से वो चीज़ छुप नहीं सकती। तो ये चारों लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर दुआ भी करते थे। अबू दाऊद के अंदर एक हदीस आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्दी व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्लि शै फालिक़ल हब्बि वन नवा व मुनज़्ज़िलत तौराति वल इंजीलि वल फुरक़ान अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शैइन अंता आखिज़ुम बिनासियति अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै व अंतल ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिन फलैसा दूनका शै इक़्ज़ि अन्ना दयीन वअग़निना मिनल फ़क़्र। इस चारों नाम की तशरीह इस हदीस के अंदर आ गई। बड़ी प्यारी दुआ है और उसके माने मतलब बहुत अच्छे हैं। अल्लाह जो कि आसमानों का और ज़मीन का रब और पालनहार है, और अर्श का भी मालिक और रब तू ही है। हमारा पालनहार रब भी तू ही है। हर चीज़ का पालनहार और रब तू ही है। तूने दानों को भी फाड़ कर पौधा निकाला, बीज को भी फाड़ कर दरख्त निकाला। तूने तौरात को भी नाजिल किया, इंजील को भी नाजिल किया, कुरान को भी नाजिल किया। इतनी तारीफ़ करके अल्लाह की कहते हैं, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, हिफाजत चाहता हूँ हर चीज़ से जिसकी बागडोर तेरे हाथ में है। दुनिया की हर चीज़ पर कब्ज़ा, कुदरत और उसकी बागडोर अल्लाह के हाथ में है। किस चीज़ से पनाह मांगता हूँ? यानी कि उसकी बुराई से, उसकी बुराई से। अब इस तरह देखिए, बीवी की बुराई हो, बेटी की बुराई हो, घोड़े की बुराई हो, सवारी की बुराई, हर चीज़ की बुराई से मैं पनाह मांगता हूँ, तेरी हिफाजत चाहता हूँ। अल्लाह तू ही सबसे पहला है, तेरे पहले कोई नहीं था, और तू ही सबसे आखिर है, तेरे बाद कोई चीज़ नहीं हो सकती। यानी तू तेरे लिए कोई आखिरी नहीं है, इंतहा नहीं है। अल्लाह तू ही सबसे ऊंचा है, तुझसे ऊपर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और तू ही सबसे गहरा है, उससे गहराई कोई चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। ये दुआ है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ा करते थे। इस तरह इन चारों नामों की तशरीह एक तरह से इस हदीस के अंदर हमको मिलती है। बंदा जब इन अस्मा को जानेगा और उसके माने को समझेगा तो उसका पूरा एतमाद, पूरा तवक्कुल अल्लाह पर होगा। वो उसी के दरबार का भिखारी बनकर रहेगा, सबसे बेनियाज हो जाएगा।
जब सब ख़त्म होने वाले हैं और सबके पास जो कुछ है वो भी ख़त्म होने वाली है, तो उससे क्यों मांगे दुनिया वालों से, और क्यों अल्लाह से ना मांगे जिसके पास कोई चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं। लिहाजा बंदा सबसे मायूस होकर उस अव्वल व आखिर और ज़ाहिर व बातिन की तरफ रुजू होता है। इस तरह जब आदमी बातिन का तसव्वुर करता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है, अल्लाह से छुपकर हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ज़ाहिर बात है जो लोग छुप छुपा कर गुनाह करने के आदी होते हैं, कमरे के अंदर बंद होकर या किसी और जगह तन्हाई में जहाँ कोई ज़ाहिर में देखने वाला नहीं, उनके दिल में जब ये बात आ जाएगी कि अल्लाह तो हर जगह देख रहा है, अल्लाह से कोई चीज़ छुप नहीं सकती, तो ज़ाहिर बात है गुनाह से बाज आ जाएगा इस तसव्वुर के साथ। लिहाजा इसका ख्याल करना चाहिए। इन 4 नाम की फजीलत में एक बात इब्न अब्बास से मरवी है कि इब्न अब्बास के पास एक आदमी आए, आके उन्होंने कहा मेरे दिल में बड़े वसवसे आते हैं भाई, बहुत वसवसे आते रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, आदमी ये सोचता है कि हर चीज़ की एक इब्तिदा है, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, तो वैसे अल्लाह के मुतल्लिक़ भी वसवसा आता ना कि अल्लाह पहले कुछ नहीं था, छोटा था, बड़ा हुआ, वैसा हुआ। तो उस आदमी ने कहा मुझे बड़े वसवसे आते हैं। इब्न अब्बास ने पूछा भी क्या वसवसे हैं? कहा बोलते हुए डर लगता है जी, मुझे बोलते हुए डर लगता है कि साहब क्या होगा। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ने कहा अच्छा, शक व शुबा इंसान का खासा है जी, नबी भी इससे महफूज नहीं रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़इन कुन्त फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैका, अगर मोहम्मद तुमको शक है कि हमने जो वही नाजिल की वो जो है फरिश्ता लाया उसमें कोई शक है, तो आपसे पहले जिनको किताब दी गई उनको पूछे कि साहब अंबिया के पास फरिश्ते वही लाते थे। तो बहरहाल आपने फरमाया कि हाँ समझ गया कि अल्लाह के ताल्लुक़ से तुमको शुबा हो रहा है, शुकू करा। कहा हाँ जी यही है। कहा अच्छा तुम ये करो कि सिर्फ वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, ये आयत वह बिकुल्लि शैइन अलीम बार बार पढ़ा करो, इससे तुम्हारे वसवसे दूर हो जाएंगे। उन्होंने इसका नुस्खा बताया। अल अव्वल वल ज़ाहिर, अल अव्वल वल आखिर को या ज़माने के एतबार से, ज़ाहिर वल बातिन जगह के एतबार से, यानी जगह हो ज़माना हो, अल्लाह से पहले कोई ज़माना नहीं और आखिरी ज़माना भी अल्लाह ही का है और आखिर की कोई इंतहा नहीं, समझाने के लिए कहते हैं। उसी तरह दुनिया की कोई जगह ऊंची से ऊंची हो, अल्लाह से ऊंची कौन सी जगह हो सकती है? ऊंची से ऊंची हो तो अल्लाह उसको भी जानता है। छुपी से छुपी कोई चीज़ हो दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। तो लिहाजा 2 लफ्ज़ गोया वो बताते हैं ज़माने की इब्तिदा इंतहा कि अल्लाह के लिए कोई इब्तिदा कोई इंतहा नहीं, और आखिर के 2 लफ्ज़ ये बताते हैं कि कोई भी जगह अल्लाह से छुप कर नहीं रह सकती। किसी भी जगह किया जाने वाला कोई काम अल्लाह से छुप कर नहीं रह सकता। जैसा कि कहते हैं कि साहब अमावास की रात में अगर काली चट्टान पर काली चूंटी भी चले तो अल्लाह ताला को मालूम हो जाता है, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। लिहाजा इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। ये 4 बड़े प्यारे नाम हैं। 2 की तो हमने तशरीह पहले की है, थोड़ा सा भी कर दिए, और 2 की तशरीह आज हमने की। लिहाजा इन पर ईमान रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बेहतरी और इस्लाह हमारे दीन में होगी, हमारी ज़ात में होगी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।